हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और अपनी एक्सरसाइज 8.6 को ही आगे कंटिन्यू करते हुए जहां हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है उसको मैं कर रहा हूं। ये कह रहा है इस सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ हैंड। एक सिलेंडर है और बोथ हैंड से ये क्लोज है भाई, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है इट्स वॉल्यूम इज 10 क्यूबिक इंचज। तो यहाँ से वॉल्यूम कह रहा है वो आपके पास है 10 क्यूबिक इंचज। उसके बाद कह रहा है आपसे फाइंड द बेस रेडियस व्हेन टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लिस्ट। टोटल सरफेस एरिया है वो लिस्ट का मतलब है कि उसको हमें मिनिमम प्रूव करना है। तो क्लियर है कि यहाँ से आर तो मैंने इसकी जो है वो रेडियस यूज कर दी भाई, और इसकी हाइट को किससे रख लिया, एच से रख लिया। ठीक है, ऐसा रखने के बाद अपने पास यहाँ से सबसे पहले तो जो गिवन है आप उसी पॉइंट पे बात कीजिए। ये आर और एच हो गया, वॉल्यूम गिवन है। तो आपके पास अगर ये सिलेंडर है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 तो नहीं आएगा, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 10 हो गया। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया, 10 के इक्वल आ गया हमारे पास। तो यहाँ से क्लियर है कि आर और एच की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसी के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि टोटल एक्सटर्नल सरफेस इज लिस्ट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर बनेगा। 2 पाई आर एच ये हो गया, बोथ हैंड का लोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है। ऐसा करने के बाद साफ दिख रहा है कि आर तो आर में भी चाहिए और आर स्क्वायर में भी चाहिए। दोनों का यूज करना तो पॉसिबल है नहीं भाई, इतना आसान नहीं है, रूट लगेगा, बहुत मुश्किल बनेगा। उससे अच्छा क्या करो आप लोग, यहाँ से एच की वैल्यू ले आओ, 10 में पाई आर स्क्वायर बन गया भाई। तो एच की वैल्यू उठा के आप इसमें पुट कर दो तो ये आपके पास बन गया 2 पाई आर इंटू में 10 में पाई आर स्क्वायर बन गया, प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो ये कर लेते हैं। तो देखिए पाई से पाई, आर से 1 पावर लेस हो गई, तो ये बना 20 में आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर भाई। क्या बन गया, 20 में आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस एरिया वन वेरिएबल बनाया है, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो मैंने यहाँ पे इस एरिया को ए लिख दिया भाई। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर, आप इसका जब डेरिवेटिव करोगे 20/r है तो -20/r स्क्वायर हो गया भाई, प्लस में जब आप सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव करोगे तो 2 पाई आर आना है, 2 इंटू में तो 4 पाई आर। क्या बन गया भाई, ये था अपना ये 4 पाई आर, बिल्कुल सही है। डेरिवेटिव होने के बाद 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए जब काम करोगे तो इसको जब 0 के इक्वल रखा जाएगा तो मैं 4 पाई आर को तो लेफ्ट में ले लेता हूँ और 20/r के राइट में चला जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 20 है, 4 से तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, और आर क्यूब इज इक्वल्स टू 5 में पाई आ गया है। किसके इक्वल आ गया, 5 में पाई। तो इट मीन्स आर इज इक्वल्स टू 5 पाई रेज टू द पावर 1/3। आर की जो वैल्यू है वो देख पा रहे हो आप लोग किस टाइप से कैसे क्या कुछ बन रही है, 5 पाई रेज टू द पावर 1/3 बन गई। और मैक्सिमम मिनिमम जो कुछ भी बताना है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के पास ले चलो, वहाँ से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके दिखा दो। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो -20 में आर स्क्वायर बन गया, और प्लस में आपका यहाँ से बन जाएगा 4 पाई आर बनेगा। तो आर की वैल्यू जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इस पे काम कर सकते हो भाई। अब 22 के अंदर साथ में ये कह रहा है कि सरफेस इज अ लिस्ट। अगर लिस्ट कह रहा है तो यहाँ से आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए भाई। तो आर की वैल्यू पुट करके आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
और नहीं लिस्ट, हाँ बिल्कुल सही है, लिस्ट कह रहा है पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम के लिए बन जाएगा। 22 के बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 23 अपना। 23 में ये कह रहा है भाई, शो दैट ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, सिलेंडर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ओपन एट द टॉप, हिज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड इट्स हाइट टू इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। ये हाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ बेस, तो ये तो प्रूव करके दिखाना है हमारे पास, लेकिन गिवन में क्या है ये ध्यान रखो बस, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन में काउंट है भाई, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बना दिया, गिवन है तो हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, तो आप लोग इनको अलग अलग लिख सकते हो, ये आर बन गया, इधर एच बन गया, लेट आर बी दी रेडियस एंड एच बी दी हाइट ऑफ दी सिलेंडर हो गया भाई। ये करने के बाद नेक्स्ट आपके पास गिवन है वॉल्यूम, और वॉल्यूम है वो किसके इक्वल गिवन है हमारे पास है, वो आपके पास गिवन है भाई, गिवन वॉल्यूम कह रहा है, गिवन वॉल्यूम कह रहा है तो इसका भाई वी का वी रखना पड़ेगा फिर हमें, तो वी का वी रख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेंडर है भाई पाई आर स्क्वायर एच, जिसकी ज़रूरत होगी वो ले लेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। और उसके बाद कह रहा है ओपन एट दी टॉप, वॉल्यूम में ओपन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपके पास हैज़ मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो आप यहाँ से टोटल सरफेस एरिया लिखोगे, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, ये कह रहा है ओपन एट दी टॉप, ओपन एट दी टॉप कह रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो गया भाई 2 पाई आर एच, प्लस टॉप से अगर ओपन है तो बेस से तो क्लोज है इधर, तो ये सर्कुलर टाइप है और सर्कुलर टाइप है तो प्लस में क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हो इसी से कि यहाँ पे आर और आर स्क्वायर चाहिए, तो ये दोनों तो यहाँ से लेना आसान है नहीं, तो किसको ले आओ, एच की वैल्यू ले आओ, यहाँ से अगर आप लोग एच की वैल्यू लेके आओगे तो वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो रख दो, इसमें पुट कर दो, टोटल सरफेस एरिया है, मैंने एस से इसको डिनोट कर दिया, आप एच की वैल्यू पुट कर रहे हो तो 2 पाई आर इंटू में वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये वन वेरिएबल बन गया अभी, क्या बना यहाँ से आर से 1 पावर लेस हो गई, पाई से पाई डिवाइड हो गया, तो क्या बना 2v अपॉन आर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। तो ये वन वेरिएबल कहलाएगा हमारे पास आर में, और वन वेरिएबल है तो आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दो, किसके रिस्पेक्ट भाई, आर के रिस्पेक्ट आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आर के रिस्पेक्ट अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो हमारे पास ये बनेगा क्या भाई 2v अपॉन में आर, तो 1 अपॉन आर का तो -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, -2v अपॉन में आर स्क्वायर बन गया, और प्लस में 2 पाई आर बन गया। फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया ये हमारे पास, तो यहाँ से अब क्या करना है हमें इसका, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम लोग जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 2v अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा भाई, आर स्क्वायर को इधर ले आइए आप, तो क्या कहलाएगा ये 2 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2v, v की वैल्यू पुट कर दो भाई, v इक्वल है किसके, पाई आर स्क्वायर एच के भाई, पाई आर स्क्वायर एच, 2 से आपका 2 डिवाइड हो गया, उसके बाद पाई से आपका पाई डिवाइड हो गया, आर स्क्वायर से 2 पावर लेस हो गई 1 रह गई, यहाँ से आर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एच के इक्वल आ गया अभी। अब यहाँ से आपको पता लगता है कि अपना क्वेश्चन राइट चल रहा है या फिर रॉन्ग की तरफ चल चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो आर इज इक्वल्स टू एच, इसका मतलब यहाँ से पता लग गया कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसके बाद आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम जो भी बताना है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया है यहाँ से आप लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव कर दो भाई,
सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये बन जाएगा 1/r² है तो -2/r³ बनेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4v/r³ बन गया और प्लस का 2 है। कोई वैल्यू नेगेटिव है ही नहीं, नहीं नेगेटिव है तो यहाँ से सब कुछ क्या बन गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। और सेकेंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आ गया तो क्लियर है क्या कहलाएगा आपके पास, एस इज ए मिनिमम। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा हमें। तो ये मिनिमम आ चुका है, इसके अलावा और कुछ फाइंड करवा रहा है क्या, नहीं केवल ये आपसे प्रूव करवा रहा था। तो ये था आपका 23 का क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस। अब की बार कह रहा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइप स्टार्ट होती है, कोई भी एक शेप है, एक फिगर है, उसके अंदर दूसरा फिगर बना हुआ है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप में आता है इस एक्सरसाइज के अंदर। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर, स्फीयर के अंदर बना हुआ है भाई सिलेंडर, क्लियर है। उसके बाद गिवन क्या है, किसकी रेडियस गिवन है, आपके पास जो रेडियस गिवन है वो गिवन है किसकी भाई, स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर की रेडियस गिवन है। यहाँ अगर ऐसे सिलेंडर बना हुआ है तो इसके इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखना ऑलवेज ये स्फीयर के सेंटर से पास होते हैं। तो इसकी रेडियस गिवन है 5√3, 5√3 इधर है, 5√3 इधर है भाई आपके पास। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है कि आपके पास इस सिलेंडर की वॉल्यूम है वो 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और वो भी कैसी वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम। सिलेंडर की रेडियस को r से रख लिया मैंने, r सेंटीमीटर ले लिया भाई इसमें, और इसकी जो हाइट है उसको हमने h सेंटीमीटर से ले लिया। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दो, मैं इनके नेम डाल दूँ ABCD, तो जो ABC है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बनेगा अपना AB² का मतलब R² प्लस में क्या हो जाएगा H² इज इक्वल्स टू 5√3 प्लस 5√3, 10√3 का स्क्वायर होगा भाई। ध्यान रखना कभी कोई गलती से 5√3 का कर ले, क्योंकि डबल हो रहा है, डायमीटर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से बना हमारा R² प्लस H² इज इक्वल्स टू 100 इंटू 300 के इक्वल आ गया। अब जिसकी ज़रूरत होगी वो यूज़ कर देंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भाई πr²h, यहाँ h को यूज़ करने की बजाय r² का यूज़ कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा भाई। r² की वैल्यू बन गई 300 माइनस h², क्या बनेगा यहाँ से r² बनेगा 300 माइनस h², इसी को इक्वेशन फर्स्ट डाल दें आप। ऐसा करने के बाद आपकी जो वॉल्यूम बन गई πr², का मतलब 300 माइनस h² इंटू में h, तो यहाँ से मैं लिख दूँ तो वॉल्यूम बन गई 300 पाई, नहीं पाई को तो आप यहाँ पे बाहर ही रखिए भाई, 300h माइनस h³ बन गया। अब देखिए कंप्लीट h में है तो h के रिस्पेक्ट आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे, और h के रिस्पेक्ट अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ तो 300h है तो 300 ही हो गया, h का तो 1 हो गया, माइनस का 3h² बन गया भाई। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे, और 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से बनेगा आपका 3h² इज इक्वल्स टू 300, 3 से डिवाइड कर दोगे तो 100 पे डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू 10 आ गया है। जहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव किया है यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कर दो आप, और सेकंड डेरिवेटिव कर दोगे तो आप लोग देख सकते हो खुद पाई इंटू में 300 का तो 0 हो गया, माइनस का 6h बन गया है, तो -6 πh ये सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है वॉल्यूम इज ए मैक्सिमम हो गई। तो 24 में अगर देखो तो ये कह रहा है कि वॉल्यूम 500 पाई आनी चाहिए भाई, तो वॉल्यूम फाइंड कर दो।
आप अगर ध्यान हो दो तो ये वॉल्यूम कम्प्लीटली किस में, एच की टर्म में है भाई, किस में है, या यहाँ से ले लो पाई इंटू 300h माइनस एच क्यूब, प्योर एच की टर्म, एच की वैल्यू 10 पुट कर दो, यहाँ क्या पुट कर दो भाई, एच की वैल्यू है वो 10 पुट कर दीजिए यहाँ पे। 10 अगर आप पुट कर दोगे तो आपके पास देखिए क्या रिजल्ट आता है। हाँ भाई इसमें ध्यान देंगे, वॉल्यूम फाइंड करने से पहले कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम। ये तो रेडियस तो अपने पास यहाँ तक है भाई, ये कंप्लीट तो क्या कहलाएगा, 2r आएगा। तो यहाँ ध्यान रखें ये 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, और 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर बनेगा। और यहाँ से जब r स्क्वायर की वैल्यू लोगे तो 300 माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा भाई। क्लियर है? तो यहाँ जहाँ जहाँ यूज़ करोगे उसमें आपको ध्यान रखना है, बस डिवाइड में 4 और एक्स्ट्रा आएगा, बाकी जो का त्यो काम करना है आपको। मैंने इस 4 को आगे लिख दिया, पाई अपॉन में 4 लिख दिया, पाई अपॉन में 4 बन गया। बाकी डेरिवेटिव करने में कोई परेशानी नहीं है। 0 के इक्वल रखोगे तो यही रिजल्ट बनना है, एच की वैल्यू 10 ही आनी है। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो भी आपके पास यही रिजल्ट बन जाएगा, बस इतना है कि इसके अपॉन में 4 आएगा तो भी ये नेगेटिव ही कहलाएगा। अब वॉल्यूम फाइंड करोगे तो ये कम्प्लीटली एच की टर्म में अपने पास पाई अपॉन में 4 इंटू में एच की वैल्यू 10 रख दूँ तो 3000 माइनस में एच क्यूब करोगे तो 1000 हो गया भाई, 10 का क्यूब। पाई अपॉन में 4 इंटू 2000 बन गया हमारे पास। 4 से डिवाइड कर दोगे तो 500 पे डिवाइड हो गया, जो कि 500 पाई के इक्वल आ गया। और इसको हम साथ में लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। यही हमें प्रूव करना था भाई। तो दूसरी बात यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट क्या है, जब किसी भी एक शेप में अगर दूसरी शेप बन रही है तो जो आउटसाइड, जो बाहर की तरफ जो शेप बनती है उसकी जो भी डायमेंशन होती है वो एज ए कांस्टेंट यूज होती है, और हमेशा वो इनसाइड में जो बना हुआ डायग्राम है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन सोल्व करवाता है। तो इनसाइड वाले हैं उनको तो आप ले लोगे एज ए वेरिएबल, और आउटसाइड वाले आप उनको क्या ले लोगे, एज ए कांस्टेंट, उसकी जो डायमेंशन है वो यूज हो जाएगी। ये था हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 23 नहीं 24। नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास। 25 में ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। किसके अबाउट उसको रिवॉल्व किया गया है भाई, राइट एंगल। देखिए भाई 25 में क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए रिवोल्यूशन अबाउट द साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेन्यूज 1 फीट। कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल है, अब राइट एंगल के अबाउट इसको अगर रिवॉल्व कर रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, तो आपके पास यहाँ से कोन बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा आपके पास। हाइपोटेन्यूज कह रहा है 1 फीट, फिट में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। यहाँ से इसकी रेडियस को r से अज्यूम कर लिया मैंने, और हाइट है उसको h से लिख दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ABC है वो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रही है, और इस राइट एंगल ट्रेंगल के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ r² प्लस h² इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से मैंने r² को ले लिया जो कि 1 माइनस में h² बन गया। इससे r और h में एक रिलेशन आ गया। r और h में रिलेशन आने के बाद क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट राइट सर्कुलर कोन। इसका मीनिंग समझ रहे हो आप, वॉल्यूम तो फाइंड करनी ही है, और ग्रेटेस्ट वर्ड अगर यूज कर रहा है तो वॉल्यूम मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम में मैक्सिमम। तो कौन की वॉल्यूम का फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं, 1/3 पाई r² h। r² की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस h² है, पुट कर दी मैंने। h को अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/3 पाई इंटू h माइनस h³ हो गया। अब ये कम्प्लीटली वन वेरिएबल बन गया। वन वेरिएबल बन गया तो h के रिस्पेक्ट आप इसका डेरिवेटिव कर दो, और डेरिवेटिव करोगे तो 1/3 पाई इंटू एच का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस में 3h² बन गया। क्या बन गया, 1 माइनस में 3h² बन गया।
फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम के लिए काम करोगे तो इनका तो रोल ही नहीं है, जीरो के इक्वल रखोगे। 1 इज इक्वल्स टू 3h स्क्वायर बन गया, 3 डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू h स्क्वायर है। रूट लोगे तो h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3 आ गया। अब जहाँ से आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को रोका है वहाँ से सेकंड डेरिवेटिव कर दो h के रिस्पेक्ट अगेन। तो क्या बनेगा, 1/3 पाई एज इट इज़, 1 का 0 हो गया, माइनस का 6h बन गया। 1/3 पाई इंटू में माइनस का 6h से आप 3 से इसको 2 पे डिवाइड कर सकते हो, जो कि माइनस का 2 पाई h हो गया। h की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/√3 है, लेकिन h तो हाइट है, ये भी पॉजिटिव रहेगी, पाई भी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ गया हमारे पास है, नेगेटिव आ गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो आप कह सकते हो वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करनी है, या तो आपके पास ये वॉल्यूम प्योर एच में आ चुकी है, यहाँ से फाइंड कर दो, या फिर आर की वैल्यू फाइंड करके स्टार्टिंग में पुट कर दो। मैं यहाँ एच की वैल्यू अगर पुट करूँ तो ये क्या बनेगा भाई, 1/3 पाई इंटू में एच की वैल्यू अपने पास है क्या, 1/√3, 1/√3 माइनस 1/√3 का क्यूब, तो क्यूब करोगे तो ये बन गया 1 का क्यूब तो 1 हो गया, √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 हो जाएगा। आपके पास बना 1/3 पाई इंटू में 3√3, मैंने एलसीएम ले लिया, 3 माइनस में 1 हो गया, और ये आपके पास बन गया भाई 1/3 पाई, न्यूमरेटर में आ गया 2 अपॉन में 3√3, क्या कहलाएगा 2 पाई अपॉन में 9√3, और यूनिट आपके अगर फिट में है तो क्यूबिक फिट आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। अभी नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 26, शो दैट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड। कैसा है भाई, क्लोज्ड क्यूबॉइड स्क्वायर बेस। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया स्क्वायर बेस का। स्क्वायर बेस कह रहा है तो लेंथ है वो x है, तो ब्रेथ है वो भी हमारे पास x हो गई भाई, बस हाइट बदलेगी, हाइट को हम किससे अज्यूम कर लेंगे, y से कर लेंगे। अगर एक बार रिपीट करें तो फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं, वॉल्यूम क्या बनेगी, x स्क्वायर y बन जाएगी, और टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, क्लोज है तो 4xy प्लस 2x स्क्वायर। बस इन पॉइंटों का ध्यान रखो, बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एंड गिवन वॉल्यूम मिनिमम व्हेन इट इज़ ए क्यूब। ये कह रहा है कि वॉल्यूम तो गिवन है और सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए, कब, जब ये क्यूब हो। क्यूब होने का मतलब जब x और y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो ये क्यूब बन जाएगा। तो आपके पास वॉल्यूम तो गिवन है भाई, तो v इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y हो गया। अब एरिया वाले में चेक कर सकते हो, x नहीं किसको यूज़ किया जा सकता है, y को, तो यहाँ से आपका y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, v अपॉन में x स्क्वायर बन जाएगा भाई। क्लियर, x y में रिलेशन आ गया। लेट s बी दी टोटल सरफेस एरिया, जो कि बनेगा 4xy प्लस में 2x स्क्वायर बनेगा भाई। तो यहाँ से पुट कर दो y की वैल्यू, 4x इंटू में v अपॉन में x स्क्वायर हो गया, प्लस में 2x स्क्वायर है, x से 1 पावर लेस हो गई, क्या बना 4v अपॉन x प्लस में 2x स्क्वायर है। देखिए 1 वेरिएबल हो गया, नहीं v तो कांस्टेंट है यहाँ पे। डेरिवेटिव करोगे तो क्या कहलाएगा, माइनस 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस का क्या बन गया 4x बन गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे तो 4x इज इक्वल्स टू 4v अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 से 4 डिवाइड, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू v आ गया भाई, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v के इक्वल आ गया। v क्या है, एक्स स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर y, 2 पावर लेस हो गई, x इज इक्वल्स टू y आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ रही है, और लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ रही है तो ये कहने का मतलब है हाइट की, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल हो गई, क्यूब बन गया। यही क्वेश्चन में कह रहा था ये। तो आगे इसका सेकंड डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव ये हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव ऊपर जाके प्लस कर देगा, तो सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा।
कैसा आएगा यहाँ से, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो ऐसे इसे मिनिमम कहलाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 है अपने पास। शो दैट राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। ये कह रहा है कि भाई ये आपके पास एक कोन है और इस कोन के अंदर क्या क्या गिवन है वो आप नोट कर सकते हो। लिस्ट कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया को तो लिस्ट प्रूव करना है, तो कर्ड सरफेस एरिया तो पता है भाई, पाई आर ए एल है हमारे पास, क्लियर है। एंड गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम है वो गिवन है भाई, तो वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आपके पास गिवन वॉल्यूम में गिवन है, तो ये वी एज ए कॉन्स्टेंट यूज हो जाएगा भाई। क्या यूज हो जाएगा, एज ए कॉन्स्टेंट यूज हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखना है, रेडियस को आर ले लिया, स्लेंट हाइट एल हो गई और हाइट है वो एच हो गई भाई, क्लियर है। तो इनमें जो रिलेशन बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा भाई, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर बनेगा भाई। क्या बनेगा, एल स्क्वायर के इक्वल बनेगा। एक ये रिलेशन आपके पास है, काम करना है किस पे, कर्ड सरफेस एरिया पे। मैंने इसको एस से लिख दिया पाई आर ए एल। अब देखिए आर और एल ये आपके पास 2 वेरिएबल है, हमें इसको 1 वेरिएबल में इसको इंटरचेंज करना है। और 1 वेरिएबल में इंटरचेंज करना है तो आप इसके लिए देख सकते हो भाई कहाँ से क्या क्या हमें पुट किया जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग इसका पहले यहीं पे, और तो जब रूट पूरे पे दिखाई देता है तो उसका सुकेर करते ना, इसका पहले ही सुकेर कर दो भाई। सुकेर कर दिया तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू उठा लाओ, एल स्क्वायर इक्वल है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के भाई। अब ये एच और आर में आ गया, एच और आर का जो रिलेशन है वो आपका कौन सा बता रहा है भाई, यहाँ पे ये वॉल्यूम वाला बता रहा है। इस वॉल्यूम वाले से अगर मैं आर स्क्वायर को ले लूँ, इससे नहीं भाई, इससे अगर मैं आर स्क्वायर ले लूँ तो ध्यान दीजिए आर स्क्वायर बनेगा 3 तो मल्टीप्लाई में चला गया भाई, 3v हो गया, और पाई एच आ गया डिवाइड में। क्या गया, पाई एच आ गया डिवाइड में। तो रख दो आर स्क्वायर की वैल्यू, पाई स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर के प्लेस पे 3v अपॉन में पाई एच इंटू में एच स्क्वायर प्लस में 3v अपॉन में पाई एच आ गया भाई, क्लियर है। 3v तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रहने दो, 3v पाई स्क्वायर और अपॉन में, अच्छा पाई है, एक पावर को कम कर दो, 3v पाई रह गया भाई। और आपके पास क्या आ गया, 1/h है, इसको अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो यहाँ तो डिवाइड में जाएगा, h बन गया, और यहाँ आपके पास बन गया 3v अपॉन में पाई एच स्क्वायर बन गया भाई। तो ये आपका कंप्लीटली 1 वेरिएबल h की टर्म्स में आ गया, ना r रहा इसमें ना l रहा। तो अब आप इसका एच स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो h की रिस्पेक्ट कर दो, तो 3v पाई तो एज इट इज़ रहेगा, h का डेरिवेटिव 1 बन गया, प्लस में 3v एज इट इज़ रहेगा, अपॉन में पाई भी एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट है ये तो भाई। 1/h स्क्वायर का करोगे तो h रेज टू द पावर -2 लोगे ना, तो ये बनेगा -2 अपॉन में h क्यूब हो जाएगा। तो क्या बना आपके पास यहाँ से 3v पाई इंटू 1 माइनस में 6v अपॉन पाई एच क्यूब आ गया भाई। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 6v अपॉन पाई एच क्यूब हो जाएगा, और इधर आ गया पाई एच क्यूब इज इक्वल्स टू 6v है। v की वैल्यू पुट कर दो, v क्या है, v है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये v है। तो यहाँ से क्या मिला आपको, 3 से ये 2 पे डिवाइड हो गया, पाई से पाई डिवाइड हो गया भाई, h से 1 पावर लेस हो गई तो 2 रह गई। इट मीन्स एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट लोगे तो h इज इक्वल्स टू √2r आ गया।
अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आपने रीड की हो अच्छे से तो बिल्कुल क्लियर कह रहा है भाई, एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स द रेडियस। एल्टीट्यूड ये हाइट एच है, ये एल्टीट्यूड ही तो है, इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस। एच इज इक्वल्स टू √2r, ये हमारे पास बन गया। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो यहाँ तक राइट चल रहा है अपना। और फाइंड क्या करवा रहा है इसमें भाई, शो दैट, तो प्रूव ही करवा रहा है कि आपके पास ये क्या होगा, मिनिमम होगा भाई। इसके बाद आप नेक्स्ट टाइम देखिए यहाँ से आप इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव करोगे एस स्क्वायर का, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, 3v पाई एज इट इज़, 1 का 0, और ये प्लस का हो जाएगा 18v अपॉन पाई एच रेज टू द पावर 4। अब ना तो v नेगेटिव होगी, ना पाई नेगेटिव, ना 18, ना h, तो ये सब कुछ क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया भाई। और सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब एस स्क्वायर इज ए मिनिमम। एस स्क्वायर मिनिमम है तो क्या हो गया, एस इज ए ऑल्सो मिनिमम। यही प्रूव करवा रहा है भाई आपसे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद अपने पास अगर इसमें ध्यान दो तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको भी इजीली आप खुद कर सकते हो। एन ओपन बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस, 27 का 28 का हिंट दे रहा हूँ भाई यहाँ पे। 28 वाले में ये कह रहा है स्क्वायर बेस ओपन टैंक, जो आज भी हम डिस्कस कर रहे थे इस वीडियो में भी। आपके पास स्क्वायर बेस है तो लेंथ भी x, ब्रेथ भी x, हाइट है वो y है हमारे पास। और साथ ही साथ ये कह रहा है आउट ऑफ गिवन क्वांटिटी कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर यूनिट्स। तो ओपन बॉक्स कह रहा है तो एरिया क्या होगा भाई, 4xy प्लस एक्स स्क्वायर। ओपन कह रहा है तो केवल बेस का शामिल होगा, इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर के इक्वल गिवन है भाई। तो यहाँ भी कन्फर्म है y की तो वैल्यू लेनी है, x और एक्स स्क्वायर तो अलग अलग है। y लोगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या चला जाएगा 4x, ये तो y आ गया भाई। किसके लिए काम करवा रहा है, शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज, आंसर भी गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, एक्स स्क्वायर y की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x है भाई। x से 1 पावर लेस हो गई, 1/4 को आगे लिख दो, x को अंदर भेज दो, तो सी स्क्वायर x हो गया माइनस एक्स क्यूब हो गया। देखिए 1 वेरिएबल बन गया नहीं, x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर दो, 0 के इक्वल रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वॉल्यूम है वो फाइंड कर दो आप, जो आंसर गिवन है उसी के इक्वल आएगी। तो स्क्वायर बेस वाले भी आपने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए होंगे। 5-6 क्वेश्चंस हमारे पास है, कुछ एग्जाम्पल लगाओगे तो शायद और भी ज़्यादा हो जाएं, तो इन पे भी लापरवाही नहीं बरतनी है आपको। स्क्वायर बेस टैंक कह रहा है ओपन है या क्लोज है, वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर वाई बन गई भी। अगर एरिया की बात करें तो ओपन वाले में एरिया में फ़र्क पड़ जाएगा, अगर क्लोज गिवन है तो उसके कंपेरिजन। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 तक आप कंप्लीट कर लेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो बेटे उसके बारे में आप लोग डिस्कस करें, उसके बारे में पूछें।